Today we are going to start chapter metal and non-metal for class 10. तो आज की मैं इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग आज देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आइए खूब बारीकियों से इनका हम स्टडी करते हैं। बहुत बारीक स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए जरा सा इनकी हालात। पहले हम पीरियोडिक टेबल पर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पीरियोडिक टेबल दिखाना ये चाहते हैं कि आप इस साइड ये जो कलर देख रहे हो, ये कलरफुल जो देख रहे हो, ये लोग नॉन मेटल है, और ये बीच में जो देख रहे हैं, ये कलर जो देख रहे हैं, इस तरह से लोग ये जो है ये मेटल वाइड है, और इसके इधर जो सब देख रहे हैं, ये सब लोग जो देख रहे हैं, ये सब के सब मेटल है। और इस मेटल की बारीकी बता रहे हैं कि जो लोग इस साइड दिखाई दे रहे हैं, ये लाइट मेटल है, यानी हल्के मेटल है, और ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये हेवी मेटल है। ये सेंटर में जो भी मेटल है, ये सब हेवी मेटल है। तो हमने आपको डिवाइड करके पीरियोडिक टेबल में दिखाया कि इस साइड जो देख रहे हैं, ये सब जो है सो कि ये सब क्या है, ये सब जो है सो कि नॉन मेटल। ये बीच में जो आरे तिरछे देख रहे हैं, ये जो कलर, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहेंगे हम लोग मेटल वाइड। और इधर जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग कहेंगे मेटल। बहुत सुंदर हम लोग देख रहे हैं, और इसी को मैंने बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल, इधर जो लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है, और बीच में वहां पर थोड़ा सा जगह पर मेटल वाइड जो देखे हैं, ये सब का नाम मैंने लिख दिया है। और मेटल को हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड के जो मेटल है सो लाइट है, और राइट साइड के जो सेंटर में जो मेटल है वो सब हैवी है। और जैसे जैसे इस पीरियोडिक टेबल में आप, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप ये ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आते हो, तो आपका जो है कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। ऊपर ये देखो, ये नॉन मेटल है। इन लोगों को देखो, ये लोग मेटल वाइड है, और इधर ये मेटल हो रहे हैं। तो देखिए, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसी चीज को हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि ऊपर से नीचे चलते हो तो कहीं भी मेटालिक कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि जैसे चलते चलते हो, कि ऊपर से नीचे चलते हो तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते चला जाता है। यही बात मुझे बताना था। और यहां पर मैं नॉन मेटल के बारे में बता दूं, तो हमने मेटल के बारे में बताया कि सारे के सारे मेटल जो है सो कि सॉलिड होते हैं, एक को छोड़कर, उसका नाम है मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी सब सॉलिड होते हैं। लेकिन मेटल, नॉन मेटल जो है, इसमें लगभग 22 नॉन मेटल है। इसमें आपको 10 जो है, ये 10 सॉलिड है, और 11 जो है गैस है, और मात्र एक जो है ब्रोमीन, ये लिक्विड होता है। तो ऐसा ही सॉलिड में कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन, ये सब सॉलिड है। और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ये सब लोग गैस हैं। इस चीज को हम लोग देखते हैं, और हम बारीकियों से देखते हुए चलते हैं। और हम एक बात बताते हैं एक, कि देखिए बहुत एंशिएंट टाइम में हमारे पास, जब हम लोग हाथ खोजते हैं कि कौन कौन से मेटल मुझे ज्ञात थे, तो 8 मेटल की चर्चा मुझे दिखाई देती है। मात्र 8 मेटल हम जानते थे। आयरन था, गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, टीन था, लेड था, मरकरी था। मरकरी को हम लोग क्यूक सिल्वर भी कहते थे। देखिए, मरकरी को हम लोग क्यूक सिल्वर भी कहते थे, कोई पूछ सकता है, एंटीमनी था। लेकिन 18वीं सेंचुरी के लास्ट में भी हम देखें तो मेरे पास 20 मेटल आ चुके थे, 20 मेटल मुझे नोन हो गए थे। लेकिन जब मेंडलिफ ने जिसमें अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई 1869 में, उसमें तक हमारे पास 50 मेटल हमारे पास आ चुके थे। कितनी बारीक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जरा सा देखिएगा इसको। और यहां हम देख रहे हैं कि एक है स्ट्रेटजिक मेटल। कोई पूछ सकता है कि स्ट्रेटजिक मेटल क्या है भैया? तो स्ट्रेटजिक मेटल वही है जो किसी भी देश के लिए बहुत ही, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इसेंशियल, उसकी इकोनॉमी को और उसके डिफेंस को, उसकी इकोनॉमी और डिफेंस के लिए जो बहुत इसेंशियल हो, वैसे मेटल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटजिक मेटल। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और डिफेंस के लिए जो इसेंशियल है, उसको हम लोग स्ट्रेटजिक मेटल कहते हैं। जैसे टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जर्कोनियम है, ये सब लोग हैं उसकी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और डिफेंस को ये लोग संभालते हैं। ठीक है ना?
तो यार जरा देखिए इनका यूज भी हम लोग कहाँ करते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल का एटॉमिक एनर्जी बन के अथी में, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स में, जेट इंजन्स में, और हाई ग्रेड जो स्टील बनाते हैं उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखते हैं ये जो हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल जब भी होते हैं बउआ, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये लोग ही मेटल में आते हैं। लेकिन आप कहो कि हाइड्रोजन, उसका भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और हीलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इनको छोड़कर और बाकी जो लोग हैं जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखे हैं कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसका 1, 2, 3 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, वे लोग मेटल हो सकते हैं, वही लोग मेटल होते हैं। और उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहे हैं मेटल का देखने, बहुत खूबसूरत है कि जितने मेटल हैं वे सब सॉलिड होते हैं। कब? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। हमने भी चर्चा भी की थी कि मरकरी जो है, मरकरी लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होता है। और जितने मेटल है सब के सब लक्चर होते हैं। यानी कहते हो कि क्या बात करते हैं सर, हम तो आयरन रोज देखते हैं, लगता है कि उस पर गंदा डल जैसा दिखाई देता है एकदम उस पर। अरे नहीं यार, उसको थोड़ा सा रगड़ो, उसको थोड़ा सा रगड़ो, सैंड पेपर से रगड़ो, सैंड पेपर से रगड़ के तब मुझसे बात करो, देखो कितनी चमक है उसमें, कितनी लक्चर है उसमें। और लक्चर जब रगड़ोगे तो दिखाई देगा कि एल्युमिनियम होगा चाहे मैग्नीशियम होगा, ये व्हाइट नजर आते हैं। गोल्ड होगा, गोल्ड तो ऐसा ही आपको येलो दिखाई देता है, कॉपर रेडिश दिखाई देता है, और आयरन भी आपको व्हाइट ही नजर आएगा। देखिएगा थोड़ा सा रगड़ के देखिएगा, ऐसा दिखने पे आप कहोगे कि ब्राउन है, कि नहीं वो व्हाइट है, ठीक है। और मेटल हार्ड होते हैं, मेटल सब हार्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे होते, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से भी काट सकते हो, नाइफ से भी काट सकते हो, इतने ये सॉफ्ट होते हैं। मेटल सारे के सारे हार्ड होते हैं, लेकिन ये लोग जो है सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप अपने नाइफ से आराम से काट सकते हो। एक आपको मैं कौशन दिया हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि जब भी सोडियम का यूज करो तो उसको वाटर से दूर रखना, नहीं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, समझ लीजिएगा, रिएक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेटल जो है सर कि मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल कहने का मतलब क्या है सर, आप हथौड़ा लो, पीटते रहो उस पर, पीटोगे तो टूटेगा नहीं और फैलते जाएगा फैलते जाएगा फैलते जाएगा और एक सीट अपना बना देगा, चादर बना देगा। ऐसा काम मेटल करते हैं और इसीलिए इनके इसी गुण के कारण हम लोग देखते हैं, यही बताया है कि मेटल्स आर मैलिएबल, यानी कि मेटल्स कैन बी बीटन विथ हैमर इनटू वेरी थिन शीट, ठीक है ना, विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक भी नहीं करेगा, जैसे गोल्ड का और सिल्वर। ये सबसे द बेस्ट मैलिएबल अगर कोई मेटल है तो उसका नाम है गोल्ड और सिल्वर। द बेस्ट मैलिएबल यानी कि उसको बहुत फैलाया जा सकता है, उससे बहुत बड़ा दूर दूर तक उसको फैलाया जा सकता है। आप अंदाजा नहीं लोगे कि इसकी इतने मैलिएबल, इतने पतले बनाए जा सकते हैं। इसकी एक लीफ यदि बनाओ, यदि इसका लीफ बना दो तो लगभग 0.0002 mm इतना थीन इसका जो है सो, कितना थीन इसका जो है सो कि इसका लीफ आप तैयार कर सकते हो। सोच सकते हो कितना मैलिएबल, आराम से उसको हथौड़ी से पीटते जाओ, फैलते जाएगा, समझ सकते हो। ये दी बेस्ट मैलिएबल अगर कोई मेटल है तो गोल्ड है और सिल्वर है, ठीक है। और ऐसा ही यदि हम लोग डक्टाइल की बात करें तो उसमें भी ये जो है सो कि देखते हैं हम लोग कि इसी गोल्ड को लेते हैं। इस गोल्ड के यदि हम 1 ग्राम गोल्ड ले लो तो उससे 2 किलोमीटर तक उसका आप वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर तक आप वायर बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से। सोचिए कि कितना कैसे डक्टाइल होते हैं। और डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। और आप जानते हो कि हम लोग कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्युमिनियम का वायर बनाते हैं, अपने घरों में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है इनसे दौड़ती है, हम लोग वायर बनाते हैं। इसमें सबसे अच्छा गोल्ड और सिल्वर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा डक्टाइल है।
ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा ही देखिए कि ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जितने मेटल होते हैं बहुत अच्छे हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और इसमें लेड जो है सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर, ना के बराबर, ठीक है ना। और मरकरी भी, ये भी पुअर कंडक्टर है हीट का। लेकिन द बेस्ट यदि खोजते हो कि द बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो द बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। और सिल्वर द बेस्ट कंडक्टर, और उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर है वो है कॉपर। सिल्वर के बाद कॉपर, और सिल्वर कॉपर के बाद जो बेस्ट है, जो नेक्स्ट बेस्ट है वो है एल्युमिनियम। ये लाइन से देख लीजिए, मैंने लाइन से दिखाया, सबसे दी बेस्ट सिल्वर, और उससे नीचे कॉपर, और उससे नीचे एल्युमिनियम। ये सब है, ये हीट के बहुत अच्छे जो है सो कि कंडक्टर हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के भी ये लोग हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी सिल्वर दी बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और उसके बाद Cu, उसके बाद एल्युमिनियम द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीजों को माथा में रखेंगे, ये सब चीज से कहीं से कोई पूछ सकता है, बता सकते हैं। और मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी अगर मरकरी का देखोगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी जो है एटॉमिक मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक बात मैं बताता हूं कि स्मॉलर द एटॉमिक मास, यदि एटॉमिक मास कम है और ग्रेटर द साइज ऑफ द मेटल, अब मेटल का साइज बड़ा है तो निश्चित समझिए कि उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ लीजिए, एटॉमिक मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगा, ठीक है ना। ये बात दिमाग में सेट करेंगे। और ऐसा ही हम लोग देखते हैं कि ये मेटल जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। टंगस्टन का देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। बाप रे, इतनी ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। यही कारण है कि इसका हम यूज करते हैं बल्ब में, फिलामेंट के रूप में हम लोग टंगस्टन के यूज करते हैं। कोई पूछ सकता है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं बल्ब में फिलामेंट के रूप में, ठीक है। और एक्सेप्शन देखो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट, ये सोडियम और पोटेशियम, ये इनका का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और मेटल जिसका, और देखिए बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, गैलियम का देखो और सीजियम की सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसी का है तो गैलियम और सीजियम का है। इसमें गैलियम की तो हालात ये है कि हम अपने हथेली पर रख दे, अपने पाम पर रख दे, हथेली पर रख दे, हथेली पर जैसे बर्फ रखते पिघलने लगता है, वैसे गैलियम भी इस पर रखोगे तो पिघलने लगता है। कितनी शानदार बात, ठीक है। और मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज्यादा है, इसीलिए देखते हो कि बड़े बड़े हमारे जो ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग आयरन का यूज करते हैं, ये सब चीजों का यूज करके उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आयरन का यूज करते हैं। और मेटल्स आर सोनोरस, यानी जब उस पर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को लगाते से उसको स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, वो आवाज, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए यानी मेटल सोनोरस होता है, ठीक है। और मेटल्स तो हार्ड बता ही चुके थे, ये वेरी सॉफ्ट सोडियम पोटेशियम को बताए थे, जिसको नाइफ से हम लोग काट सकते हैं। और इसका मेल्टिंग, क्यों इसको नाइफ से काट सकते हैं सोडियम पोटेशियम को, कि इसकी डेंसिटी लो होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये सब हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हमारी बारी है कि जरा सा देखें नॉन मेटल। नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं। वहां मेटल के देखे थे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 था, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 हो, वे लोग नॉन मेटल होते हैं, यही लोग नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कि हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 1 है, फिर वहां भी यही बात कहे थे कि इनको देखो लेकिन इनको एक्सेप्शन में रखो, ये 4 5 6 7 यूनिट वाले और ये 1 वाले हैं और 2 वाले हैं, ये भी होंगे, ये लोग विशेष लोग हैं, ठीक है। बाकी जो 1 2 3 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब मेटल, इनको छोड़कर, और उसके बाद 4 5 6 7 8 वाले जो है ये लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, ये लोग नॉन मेटल है। क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट रखिए। इसका हम जरा फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक मेटल का उल्टा होता है अपोजिट टू मेटल, अपोजिट टू मेटल होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे देखो मेटल जहां जो है कि सॉलिड था, ये देखो सॉलिड भी है, गैस भी है
और लिक्विड, लिक्विड के बारे में बताया है कि एक लिक्विड होता है कौन सा, तो एक ब्रोमीन लिक्विड होता है। हम लोग तो इसे चर्चा किए थे, इसको देखे थे कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है और कौन क्या है, हम लोग देखे थे यहाँ पर हम लोग, कि यहाँ पर हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो है सो कि कौन सा सॉलिड था, कौन लिक्विड था और कौन गैस है। ये ब्रोमीन को देखे थे कि लिक्विड था, तो हम लोग देख चुके हैं। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, यहां से हम लोग देख रहे थे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। देखिए जरा सा कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि लिक्विड एक ब्रोमीन और ये गैस सब होते हैं नॉन मेटल जो है सो कि लक्ष्य होते हैं, नॉन लक्ष्य होते हैं, नॉन लक्ष्य, इनमें कोई ऐसी चमक नहीं होती है। अब मेटल में लक्ष्य होता है, लेकिन इसमें दो गो लोग ऐसे हैं, ये कार्बन का एलोट्रोप है, ग्रेफाइट ये, और आयोडीन, ये दोनों लक्सरियस होते हैं, ये दोनों में लक्ष्य होते हैं, ये दोनों चमकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही देखते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मेटल तो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है डायमंड को, ठीक है ना। और ये डायमंड कौन है भाई, तो डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, ये बड़ी है, ये कार्बन के एलोट्रोप तो गजब धमाल मचाए है रे भाई। ग्रेफाइट का भी देखे हैं कि लक्ष्य होता है, ठीक है ना, नॉन मेटल से के प्रॉपर्टी से दूर। और यहाँ डायमंड को देख रहे हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, यानी कि इन पर हैमर चलाओगे ये टूट जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि मैलिएबल नहीं होते हैं ये। और नॉन मेटल डक्टाइल, यानी डक्टाइल नॉट डक्टाइल, यानी इनको खींच के इनसे तार नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते हो आप। और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन फिर वही कार्बन के जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये सब माथा में हम लोग रखते हैं, अपने ब्रेन में रखते हैं। और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो संगम सीबीएसई यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देखिए, विभिन्न तरह के सब्जेक्ट को पढ़िए। और बिहार बोर्ड के हैं तो संगम बिहार बोर्ड, या आप इस चैनल यूट्यूब पर में देखिए। और ऑफलाइन पढ़ना है तो संगम कोचिंग सेंटर जिंदाबाद है, आइए, आपका स्वागत है। फिर देखते हैं, हम लोग चल रहे थे, देख रहे थे कि नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत लो होती है। अगर सल्फर का देखो तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है ना, बहुत लो डेंसिटी होती है, ठीक है। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी बहुत जो है सो कि लो होती है। लेकिन फिर वही ये कार्बन के एलोट्रोप है ग्रेफाइट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। और डायमंड का तो पूछो मत यार, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखो, माथा खराब हो जाएगा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। वाह, मेल्टिंग पॉइंट। सल्फर भी बहुत कमजोर नहीं है, 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लोग कुछ करिश्मा दिखाते हैं, चमत्कार दिखलाते हैं। और नॉन मेटल्स सोनोडस नहीं होते हैं, नॉट सोनोडस, यानी इन पर हथौड़ा चलाओगे तो बेचारे टूट जाएंगे, आवाज की तो बात ही हटा दो, ठीक है। और नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, थोड़ा सा इनके कलर को भी देख लेते हैं। सल्फर के पास येलो है, फास्फोरस के पास व्हाइट या रेड हो सकता है, ग्रेफाइट फास्फोरस दोनों रूपों में पाए जाते हैं, व्हाइट भी और रेड भी। और ग्रेफाइट ये ब्लैक होते हैं, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कलरलेस होते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसके बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम लोग देख लिए हैं। और यहाँ देखकर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने मेटल और नॉन मेटल के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को लगभग हमने देखा है। और आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। और फिर मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।